दोस्तों, 2021 में आई मार्वल की मूवी इटर्नल, जिसमें कहानी 10 इटर्नल्स देवता की है जिन्हें ब्रह्मांड से इंसान की उत्पत्ति और उसे जीने का सलीका सिखाने के लिए भेजा गया। जो कि ये कहानी हम लोग बचपन से अपने सनातन धर्म में सुनते आए हैं। ये सभी बेहद शक्तिशाली एडिशेम जो हमारे सनातन धर्म में भगवान ब्रह्मा का स्थान है, उनके निर्देशों का पालन करते हैं। ये इटर्नल 7000 सालों से धरती पर गुमनाम जिंदगी जीते हुए दानव रूपी डेविएंट्स से उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अभी तक ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो लाइक्स जरूर करें, और इस तरह के वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब वीडियो में वापस आते हैं। तो आज हम जानेंगे सनातन धर्म की मान्यताएं और विज्ञान के तर्क कहीं न कहीं किसी मोड़ पर आकर एक दूसरे के पूरक ही साबित होते हैं। इसका एक योग्य उदाहरण है भगवान विष्णु के 10 अवतार। श्री हरि के इन अवतारों का संबंध विज्ञान से भी है। जी हाँ, भगवान के ये 10 अवतार मानव सभ्यता के विकास के क्रम को दर्शाते हैं। आइए आपको बताते हैं इस बारे में विस्तार से और जानते हैं कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हैं। पहला अवतार मत्स्य। भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार मछली के रूप में था। मछली मानव जाति की उत्पत्ति को दर्शाती है। ऐसा इसलिए कि पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ जल में हुआ था। दूसरा अवतार कूर्म। श्री हरि का दूसरा अवतार कछुए को माना जाता है। मानव विकास के क्रम में कछुआ समुद्र और जमीन के बीच बढ़ रहे जीवन को दर्शाता है, तो इस प्रकार मनुष्य के विकास के क्रम में कछुए का स्थान दूसरा है। तीसरा अवतार वराह। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के रूप में हुए वराह देवता, जो कि जंगली सुअर समेत अन्य जंगली जीवों को दर्शाते हैं, यानी मानव विकास के क्रम में जीवन को जल से पृथ्वी पर आने के बाद जंगल की तरफ बढ़कर जंगली जानवरों के रूप में विकसित हुआ। चौथा अवतार नरसिंह। चौथे अवतार के रूप में श्री नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए, यानी जंगली जीवों में जब थोड़ी सी बुद्धिमानी आ गई तो वह आधे जानवर और आधे मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए, यानी विकास के क्रम में नरसिंह भगवान के साथ मनुष्य के रूप में प्रवेश किया। पांचवा अवतार वामन देवता। भगवान विष्णु के पांचवें अवतार के रूप में वामन देवता प्रकट हुए, यानी नरसिंह के माध्यम से मानवीय रूप में आने वाले जीव ने अपने बौने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। मनुष्य दो प्रकार के होते थे, होमो इरेक्टस यानी नर वानर और होमो सेपियंस यानी मानव, और होमो सेपियंस ने विकास की लड़ाई जीत ली। छठे अवतार परशुराम। अब विकास के क्रम में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मनुष्य को औजार की आवश्यकता भी पड़ी, तो भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। परशुराम जी के पास हथियार के रूप में कुल्हाड़ी भी थी, जो गुफा और वन में रहने के लिए भोजन जुटाने और अन्य सामग्री जुटाने के काम आई। सातवें अवतार प्रभु श्री राम। जब धरती पर मनुष्यों की अच्छी खासी भीड़ हो गई तो राजा और प्रजा और समाज का ताना बाना भी बुनने की आवश्यकता पड़ गई। लोग समाज में एक दूसरे को परेशान करने लगे। ऐसे भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, जो कि प्रजा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उभरे। आठवें अवतार श्री कृष्ण। धरती पर विकास होता गया, लेकिन जब लोग लालच के कारण परिवार में लड़ाई करने लगे तो प्रभु श्री राम के बाद भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, जो कि राजनेता राजनीतिज्ञ प्रेमी बनकर उभरे, जिन्होंने समाज के नियमों का आनंद लेते हुए यह सिखाया कि सामाजिक ढांचे में रहकर कैसे फला फूला जा सकता है और कैसे खुद को अपने और अपने परिवार को आनंदित किया जा सकता है। 90वें अवतार थे महात्मा बुद्ध। लोग भगवान राम से सीख के समाज को एक साथ लेके चलना सीख गए। भगवान कृष्ण से सीख के परिवार को एक साथ लेके चलना सीख गए, लेकिन खुद के अंदर नकारात्मक ख्याल को मारकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तब भगवान बुद्ध आए। उन्होंने मानव द्वारा ज्ञान की अंतिम खोज की पहचान की। गाइस, ये थे हमारे सनातन धर्म के 10 अवतार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जल्द ही मिलते हैं इसी तरह के और